हेलो बेटा, दिस इज़ योर मेंटर कोनाक सिंगल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। बेटा, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को और इस लेक्चर या इस सेशन को कंप्लीट देखना, क्योंकि इसके अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हमें एक सर्किट गिवन होगा और उसके अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस गिवन होंगे, अलग अलग सेल गिवन होंगे जो कनेक्टेड होंगे आपस में एक दूसरे के साथ। तो अब देखो, सेल कनेक्टेड है तो उसके अंदर करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो वो जो करंट है, वो करंट हर एक रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट जाएगा, वो करंट हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे, मान लो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स मेथड आता तो हम उसको रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते थे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने के बाद हमें टोटल करंट पता लगता था उस सर्किट के अंदर कितना फ्लो करना है। तो हमें टोटल करंट फ्लो नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें इंडिविजुअल करंट निकालना है जो हर एक रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो कर रहा है। बात आ गई समझ में? तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, लास्ट तक देखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और लास्ट के अंदर जो 3 क्वेश्चन है वो एकदम शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन कर लोगे तो आपका सर्किट थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे। मान लो ये मेरे पास सर्किट है और इसके अंदर जो सेल कनेक्टेड है मेरा 10 वोल्ट का सेल कनेक्टेड है और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है मेरा 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास क्या है, 10 वोल्ट का मेरा सेल है। ठीक है, तो ये सर्किट थ्योरी के अंदर देखो हमने ये पढ़ा था, अगर कोई भी सेल है इसका जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है ये हाई पोटेंशियल के ऊपर होता है और जो छोटा वाला टर्मिनल ये लो पोटेंशियल के ऊपर होता है। अगर इसकी वैल्यू, इस सेल की वैल्यू अगर x वोल्ट है तो मैं क्या करता हूँ, हाई पोटेंशियल के ऊपर ये जो x है, अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट के ऊपर मैं 12 लिख देता हूँ और लो पोटेंशियल के ऊपर मैं क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। क्योंकि हमने ये पढ़ा था बैटरी लगाने, बैटरी क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है जो चार्जेस को एनर्जी देती है और वो जो एनर्जी है वो चार्जेस किसको देख के आते हैं, उस डिवाइस को देख के आते हैं जो सर्किट के अंदर कनेक्टेड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो वापस खाली आता जाता है, उसके पास एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती। यानी कि जब लो पोटेंशियल के ऊपर जब वो चार्जेस आते हैं तो उसकी एनर्जी कितनी रहती है, 0 होती है। और जब वो हाई पोटेंशियल से जाते हैं तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, जितनी उस बैटरी की एनर्जी होती है। यानी कि अगर बैटरी की वैल्यू 12 वोल्ट है तो हाई पोटेंशियल के ऊपर हम 12 लिख सकते हैं, लो पोटेंशियल के ऊपर 0 लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे तरीके से और किस तरीके से लिख सकता हूँ, हाई पोटेंशियल के ऊपर मैं 0 लिख सकता हूँ, लो पोटेंशियल के ऊपर -12 लिख सकता हूँ। क्योंकि ये फिर भी बड़ा है, क्योंकि हमें पता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव वाला मैथ के अंदर आता है। ठीक है, तो ये अभी भी बड़ा है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव के अंदर है और 0 हालांकि 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी -12 से तो बड़ा है ना 0। तो इसी तरीके से इस वाले केस के अंदर क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये कितने वोल्ट पे होगा, 10 वोल्ट पे होगा और ये पॉइंट कितने पे होगा, नेगेटिव से कनेक्टेड है तो 0 वोल्ट पे कनेक्टेड होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल कितना है 10 माइनस लो पोटेंशियल कितना है 0, यानी कि 10 वोल्ट। अब मेरे को क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, V/R, V=IR होता है, तो I की निकालनी है तो V/R। V की वैल्यू कितनी है 10 और रेजिस्टेंस कितना है 2, यानी कि 5 एम्पेयर का करंट मेरा फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। लेकिन 5 एम्पेयर का करंट मेरा फ्लो तो करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन के अंदर करेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो इस वजह से जो मेरा करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा, कितना, 5 एम्पेयर का। ये बात आ गई समझ में? दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखो 2 बैटरी है, 2 सेल है। ये 4 ओम का है रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट का सेल है, ये 2 वोल्ट का सेल है। अब इसके अंदर देखो 2 रेजिस्टेंस है, 4 वोल्ट का और ये 2 वोल्ट का। लेकिन अगर करंट फ्लो करेगा तो ये एक ही ब्रांच में से होता हुआ जाएगा, एक ही ब्रांच में से होता जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 4 और 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में होने की वजह से इस 4 और 2 ओम रेजिस्टेंस को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल एक ही रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी होगी 6 ओम, क्योंकि सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं वो आपस में एल्जेब्रिकली जुड़ जाते हैं। यानी कि 4 + 2 कितना आएगा, 6 ओम। यानी कि इसको मैं और किस तरीके से बना सकता हूँ, सर्किट को मैंने इस तरीके से बना दिया, ये 6 ओम का। अब ये कितने पे है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, सेल है, ये 2 वोल्ट का सेल है।
तो अभी देखो मैंने क्या बताया था, मेरे को इस पॉइंट के अक्रॉस और इस पॉइंट के अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो मैंने आपको ये बताया था मैं इसको 0 लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं 0 लिखूंगा तो इस वाले पॉइंट को मैं क्या लिखूंगा, -10। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट को अगर मैं 0 लिखूंगा तो 2 वोल्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। अब ये देखो दोनों नेगेटिव की है, लेकिन हाई पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव की वो वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। इसी तरीके से लो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव की वो वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड होगा वो लो पोटेंशियल, और जो कम मैग्नीट्यूड होगा वो हाई पोटेंशियल। यानी कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल जब करेंगे तो -2 माइनस ऑफ -10, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो कितनी आएगी, 8 आएगी। जब मैं 8 को कर दूंगा 6 से डिवाइड, तो मेरे पास जो करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4/3। अब जो 4/3 एम्पेयर का मेरे पास करंट तो आ गया, लेकिन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर मेरा करंट फ्लो करेगा आई कितना, 4/3 एम्पेयर। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1.3333 एम्पेयर। हो गया क्लियर ये वाला क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, अलग अलग ब्रांचेज है और अलग अलग बैटरी है। जो ये वाली जो क्वेश्चन है ना सर्किट थ्योरी के अंदर आप लोगों को कनेक्शन इस तरीके से गिवन होगा कि एक कनेक्शन अगर 100 ब्रांच है तो 100 ब्रांच में से 99 ब्रांचेस के अंदर तो बैटरी और रजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड होंगे, लेकिन जो 100th वाला जो ब्रांच बच गई उस वाली ब्रांच के अंदर केवल बैटरी ही होगी, उसके अंदर रेजिस्टेंस कनेक्शन नहीं होगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो सर्किट थ्योरी हमारी कहाँ अप्लाई होती है, सर्किट थ्योरी वहाँ पे अप्लाई होती है जहाँ पे n नंबर ऑफ ब्रांचेस है, तो केवल एक ब्रांच ऐसी होगी हमारी जिसके अंदर केवल और केवल बैटरी होगी, उसके साथ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर सारी की सारी ब्रांचेस के अंदर बैटरी और रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है तो हमारा दूसरा मेथड यूज में आता है, वो हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज वाली वीडियो में सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो मेथड या फिर वो ब्रांचेस जिसके अंदर केवल एक ब्रांच ऐसी होगी जिसके अंदर केवल और केवल बैटरी कनेक्टेड होगी और सारी की सारी ब्रांचेस के अंदर बैटरी और रेजिस्टेंस दोनों की दोनों कनेक्टेड होगी। तो देर ना करते हुए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो इस तरीके से है, इसके अंदर ये 10 वोल्ट का हमारे पास सेल है, ठीक है, और ये मेरे पास गलत बन गया डायग्राम, थोड़ा गंदा सा बन गया। देखो तीसरा जो क्वेश्चन है मेरा वो इस तरीके से है, क्या बन रहा है आज, गलत बन रहा है डायग्राम बार बार में। इस तरीके से है ये, ठीक है। ये 4 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम। तो हर एक ब्रांच के अकॉर्डिंग अंदर मेरे को क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो ये देखो हमें कौन सी, सबसे पहले कौन सी मेरे को ब्रांच कंसिडर करनी है, सबसे पहले मेरे को वो ब्रांच कंसिडर करनी है जिसके अंदर रेजिस्टेंस ना हो। तो इस वाले कनेक्शन के अंदर बीच वाली ब्रांच आपको ऐसी दिख गई जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस वाली ब्रांच को जब मैं कनेक्शन करूँगा तो हाई पोटेंशियल पे ये जाएगा, ये बड़ी वाली डंडी, और जो छोटी वाली डंडी ये किस पे है, लो पोटेंशियल, यानी कि ये 0 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो ब्रांच, ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो लाइन है एकदम जो सीधी लाइन है, इन सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। और कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस हम लेते हैं वो नियरली अप्रोक्स 0 लेते हैं। नियरली अप्रोक्स अगर 0 लेंगे तो कनेक्टिंग वायर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 0 होगा। 0 होने की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, जो पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कितना है, 0, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 0, यहाँ पे भी कितना होगा, 0 वोल्ट, ठीक है। यानी कि ये सारे के सारे जो नीचे वाले जो पॉइंट है सारे के सारे किस पे है, लो पोटेंशियल के ऊपर है, और हाई पोटेंशियल के ऊपर केवल एक ही पॉइंट है, वो कितना है, 10 वोल्ट का, ठीक है। अब 10 वोल्ट का ये पॉइंट है, तो इसके अंदर एक चीज़ बताओ मेरे को, ये कितने पे है। अभी देखो मेरे को ये 10 वोल्ट पे है, तो ये भी कितने पे है, ये भी 10 वोल्ट के ऊपर है, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, तो ये 10 वोल्ट पे। अब 2 ओम का रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अभी ये देखो ये कितने पे है, 4 वोल्ट पे, क्योंकि ये 4 वोल्ट है तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा, तो ये 4 वोल्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का ड्रॉप आया, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, यानी कि 10 - 4 कितना आ गया, यानी कि इस पे पोटेंशियल ड्रॉप आया है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो करंट मेरा फ्लो कितना होगा, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, तो 6/10
2, यानी कि 3 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा। 3 एम्पेयर का करंट फ्लो तो होगा, लेकिन किस डायरेक्शन के अंदर, 10 वोल्ट से 4 वोल्ट, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होगा 3 एम्पेयर का, इस वाले सर्किट के अंदर, यानी कि इस तरीके से करंट फ्लो होगा 3 एम्पेयर का। इसी तरीके से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये हाई पोटेंशियल है और ये कितना है, ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। तो 10 - 0 कितने का डिफरेंस आ गया, 10 का, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 है। तो डिवाइड करेंगे तो 5 एम्पेयर का करंट, 5 एम्पेयर का करंट किस डायरेक्शन में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि 5 एम्पेयर इस तरीके से। तो एक बात बताओ, 5 एम्पेयर इधर जा रहा है, 3 एम्पेयर इधर जा रहा है, तो इसके पास आया कितना है, इसके पास 8 एम्पेयर करंट आया है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, करंट कभी भी रुकता नहीं है, वो हमेशा फ्लो रहता है, जितना करंट आता है उतना करंट जाता है, यानी कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, जिसको हम बाद में क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टेशन होता है, स्टेशन के अंदर जो ट्रेन आती है, वो जितनी ट्रेन आती है उतनी ट्रेन वहाँ से चली भी जाती है। इसी तरीके से 8 एम्पेयर का करंट आया, 8 एम्पेयर के करंट को 2 रास्ते मिल गए। कौन कौन से रास्ते मिल गए, एक रास्ता वो मिल गया जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो करेगा। इसी तरीके से एक रास्ता उसको ऐसा मिल गया जहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कम है, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो इसी तरीके से 5 एम्पेयर करंट इधर गया, 3 एम्पेयर का करंट इधर गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन। मैं 5 या 6 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। और बिलीव मी, ये बात मैं यकीन से बोलता हूँ आपको, अगर जो वीडियो ये देख रहा होगा शुरू से लेके अभी तक, जिसने देखी होगी उसको अच्छे से समझ में आया होगा, जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको समझाने की। बाकी उस बंदे पे डिपेंड करता है, उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई के अंदर है, फिर इधर उधर दूसरी चीज़ों के अंदर है। तो जो मैं 3 क्वेश्चन दूंगा ना, वो 3 क्वेश्चन इसने इतने अच्छे क्वेश्चन है, अगर जिस बच्चे ने ये सारा का सारा सेशन देखा, 3 क्वेश्चन वो चुटकियों में कर देगा, एकदम मिनटों के अंदर कर देगा। यहाँ पे तो मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग इतने अच्छे से कर लोगे इन क्वेश्चन को, अगर आप लोग ये मेथड समझ रहे हो तो, कि आपको 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा उन तीनों क्वेश्चन के अंदर। जो 3 क्वेश्चन होंगे ना, उन 3 क्वेश्चन में एक छोटा ट्विस्ट भी डाला है मैंने। तो मैं ये देखना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है सीरियसली 10th का, कि अगर जो ये क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन होंगे, उन 3 क्वेश्चन के अंदर उस सरप्राइज को या फिर उस ट्विस्ट को कौन पकड़ पाता है। तो जो बच्चा उस ट्विस्ट को या उस सरप्राइज को पकड़ पाता है, वो बच्चा कमेंट करना जरूर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर वो कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हम करते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन इस तरीके से है कि दिल का क्वेश्चन है। वो किसका है, दिल का क्वेश्चन है। क्योंकि आप लोग सारे मैच्योर हो तो मैं आपके साथ थोड़ा बहुत ही मस्ती मजाक कर भी सकता हूँ। ठीक है, हालांकि आप लोग मेरे स्टूडेंट तो हो, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा मस्ती मजाक कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन किसका, दिल का क्वेश्चन है। किस तरीके से देखो क्वेश्चन है ये, कि मतलब कि डायग्राम है दिल के जैसा, ऐसा नहीं कि दिल का क्वेश्चन है ये। अब देखो मेरे को तो दिल भी नहीं बनाना आता, मैं कैसे बनाऊँ। ठीक है, देखो इस तरीके से मैं रफली बना रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन है, इस तरीके से क्या है, कनेक्शन है। और ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से है कि इसके बीच में मैंने रेजिस्टेंस भी लगा रखा है। ठीक है, दोनों साइड मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है और दोनों साइड मैंने सेल भी लगा रखा है। ठीक है, अब मैं वो कनेक्शन बनाता हूँ रियल के अंदर। कनेक्शन किस तरीके से है, ये मेरे पास बीच में एक सेल है। ठीक है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये मेरे पास इधर भी रेजिस्टेंस है। इधर मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बैटरी ले लेता हूँ, ये बैटरी है और ये क्या है, बीच में रेजिस्टेंस है। और ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सेल है, सेल या बैटरी जो भी है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू किस तरीके से है, ये 2 एम्पेयर 2 ओम का, ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट बीच वाला, ये 2 वोल्ट और ये क्या है 2 एम्पेयर का। अभी एक बात बताओ, मैं अगर क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो वो किस तरीके से सोल्व करूँगा। मैंने आपको एक पार्ट के अंदर ये बताया था कि अगर एक सिंगल ब्रांच के अंदर मैं बैटरी और रेजिस्टेंस की जो पोजीशन है वो चेंज करना चाहूँ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलता हूँ, इस ब्रांच के अंदर, इस ब्रांच में मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बैटरी है, बैटरी तो इधर आ जाए और ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस मेरा इधर चला जाए। जिसकी वजह से मैं क्या बनाऊँगा, इसको नए तरीके से डायग्राम किस तरीके से बनाऊंगा। जब मैं नए तरीके से डायग्राम बनाऊंगा तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो ठीक है, अभी देखो मैं सीधा बना रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ये जो मेरे पास, मैं क्या बोलता हूँ, इधर
ये रेजिस्टेंस है और इधर भी रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास सेल है और ये भी क्या है, एक तरीके से सेल है। इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम, इसकी वैल्यू 2 वोल्ट और इसकी वैल्यू 2 वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट। तो ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है 4 वैल्यू है इसकी, ये लो पोटेंशियल पे इसकी वैल्यू कितनी है 0। अभी 4 यहाँ पे हाई पोटेंशियल के ऊपर है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 वोल्ट, यानी कि ये लो पोटेंशियल पे है। 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है, इसी तरीके से 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये लो पोटेंशियल के ऊपर है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल का कितना डिफरेंस आएगा, कितना आएगा 4 - 2। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 2 वोल्ट का। अब 2 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस आया है तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस को रजिस्टेंस जो भी यहाँ पे है उससे डिवाइड कर दूंगा। तो जब 2 वोल्ट को 2 ओम से जब मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1 एम्पेयर का करंट मेरा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, 1 एम्पेयर का 1 एम्पेयर का करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना अच्छे से, 1 एम्पेयर करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये 4 वोल्ट का हाई पोटेंशियल है। अब देखो सेम डायरेक्शन है, देखो 2 ओम रेजिस्टेंस 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट बैटरी 2 वोल्ट बैटरी, सब कुछ सेम है। तो सब कुछ सेम है तो मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 1 एम्पेयर करंट जब इधर की साइड जा रहा है तो 1 एम्पेयर का करंट मेरा इधर की साइड भी जाएगा। अभी देखो टोटल करंट कितना जा रहा है इस वाले पॉइंट से, एक इधर गया एक इधर गया, तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा 2 आ रहा होगा, यानी कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ये बात अच्छे से गांठ बांध लो, समझ लो। यानी कि जब 2 एम्पेयर का करंट जब आया है तो एक करंट इधर गया, 1 एम्पेयर का 1 एम्पेयर करंट इधर गया। ठीक है, तो पता लग गया ना कि हर एक रेजिस्टेंस में कितने कितने एम्पेयर का करंट आया, 1 एम्पेयर और 1 एम्पेयर का करंट गया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी जो पांचवा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ठीक है, अब जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखो अच्छा सा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपके लगभग जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इससे है और इसके अंदर मैनी ब्रांचेज है। ठीक है, इसके अंदर कई चीज़ें निकालेंगे, आसान भी है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए आसान है, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसके लिए पहले वाला भी बहुत हार्ड था और ये वाला भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन है। हो सकता है इसके लिए मेरे को दूसरी स्लाइड पे जाना पड़े, लेकिन कोशिश करूँगा इसी स्लाइड के ऊपर काम तमाम करने की क्वेश्चन की। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैं डाटा लिख रहा हूँ, डाटा लिखने के बाद आप लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद मैं कराता हूँ। ये सारा का सारा डाटा मैंने लिख दिया है। ये सारा डाटा मैंने लिख दिया, खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 रेजिस्टेंस है, कितनी बैटरी है 1 2 3 4 बैटरी है। तो मैंने क्या बोला था इस टाइप के कनेक्शन के अंदर, सबसे पहले कौन सी ब्रांच पकड़नी है, सबसे पहले हमें वो ब्रांच पकड़नी है जिसके अंदर केवल और केवल क्या हो, बैटरी कनेक्टेड हो, कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड ना हो। तो वो ब्रांच देख लो जिसके अंदर केवल बैटरी कनेक्टेड हो। तो आप लोग देख पा रहे होंगे वो ब्रांच कौन सी है, वो ब्रांच है 10 वोल्ट बैटरी या फिर सेल जिसके अंदर कनेक्टेड है। तो 10 वोल्ट का जो कनेक्शन है उसको हम एक तरीके से आइडियल कनेक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितने वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल की वैल्यू 0, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 0 और यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये 0, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट। ठीक है, इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं दोबारा, ये 16 बन रहा है, ये 10 वोल्ट है। ठीक है, अब सोल्व करते जाओ, अब तो सिंपल सा हो गया ना भाई, यही तो हमने पढ़ा ही है शुरू से ही। ठीक है, अब 10 वोल्ट सबसे पहले इस वाले कनेक्शन में निकाल लेते हैं। इस वाले कनेक्शन में ये 10 वोल्ट, यहाँ पे कितना है 2 वोल्ट, तो कनेक्शन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, 10 - 2 8 वोल्ट, और इनके बीच में रजिस्टेंस कितना आ रहा है 2, यानी कि 2 से कर दो डिवाइड, यानी कि 4 एम्पेयर करंट। 4 एम्पेयर करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, हाई से लो, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करेगा 4 एम्पेयर का। ठीक है, इसी तरीके से अभी क्वेश्चन में ध्यान दो, ये कितना है 10 वोल्ट, यहाँ पे कितना है 6 वोल्ट,
यहाँ पे कितना है 6 वोल्ट। अभी देखो इस वाले कनेक्शन को, ये जो कनेक्शन है इसको अगर मैं चाहूँ 6 वोल्ट और 2 एम्पेयर को अगर मैं इंटरचेंज करना चाहूँगा तो 6 वोल्ट की जगह पे क्या आ जाएगा 2 एम्पेयर, और 2 एम्पेयर की जगह पे क्या आ जाएगा 6 वोल्ट का जो सेल है वो आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ तो किस तरीके से कनेक्शन बनेगा वो देखो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पहले ये क्वेश्चन उतार लो, उसके बाद मैं 6 वोल्ट और 2 एम्पेयर को इंटरचेंज करता हूँ। इंटरचेंज करूँगा तो किस तरीके से कनेक्शन दिखेगा, वो इस तरीके से दिखेगा। ये चीज़ ध्यान दो आप। इस तरीके से है ना, ये 6 वोल्ट की सेल था और ये 2 ओम का रजिस्टेंस का, ठीक है। तो 10 वोल्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कितना होगा, रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पे कितना होगा 10 वोल्ट होगा। ये 6 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना है 6 वोल्ट। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हाई से लो कितना है 10 माइनस 6 यानी कि 3। दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 10 माइनस 6 कितना आता है, 10 माइनस 6 होता है 4, और दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना है 2, यानी कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर फ्लो करेगा हाई से लो। हाई से लो का मतलब इस डायरेक्शन के अंदर 2 एम्पेयर करंट। ये वाली ब्रांच भी होगा, ये वाली ब्रांच भी होगा। इस वाली ब्रांच में देखो ये कितना है 10 पे और ये कितना है यहाँ पे 4 पे। तो यहाँ पे 10 माइनस 4 कितना का डिफरेंस आ गया 6 वोल्ट का। दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना है 2, यानी कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 ओम के रेजिस्टेंस में 3 एम्पेयर का करंट, यानी कि 3 एम्पेयर का करंट मेरा इधर गया। सब कुछ हो गया क्लियर। यानी कि सारे की सारी ब्रांच के अंदर 3 रेजिस्टेंस थे, तीनों के तीनों हमारे पास करंट आ गए 4, 2 और 3। अभी देखो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है हर एक रेजिस्टेंस में 4 + 2 + 3, यानी कि 4 + 2 कितने हो गए 6, 6 + 3 कितने हो गए 9, यानी कि 9 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है आउटसाइड। तो आउटसाइड अगर फ्लो कर रहा है तो इस बैटरी की वजह से, इस सेल की वजह से ये करंट सप्लाई कर भी तो रहा होगा। कितना करंट सप्लाई कर रहा होगा जितना बाहर जा रहा है। बाहर कितना जा रहा है 9 एम्पेयर करंट, तो इसकी वजह से टोटल करंट कितना आ रहा होगा सर्किट में 9 एम्पेयर का। यानी कि 9 एम्पेयर का करंट जब ये बैटरी दे रही है, उस बैटरी की वजह से ही अलग अलग रेजिस्टेंस में, अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग अमाउंट का करंट मेरा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ा है। इस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने अच्छे से समझ लिया होगा उसके लिए आगे जो 3 होमवर्क के क्वेश्चन है वो एकदम क्या है लल्लू टाइप क्वेश्चन है। तो उन लल्लू टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन देखो ये है, इसके अंदर देखो रेजिस्टेंस कितने हैं 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है। बैटरी कितनी है 1 2 3 4 बैटरी है, 4 बैटरी है और 4 रेजिस्टेंस है। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा तो वो है कि सर हमें वो ब्रांच कंसीडर करनी है सबसे पहले जिसके अंदर केवल और केवल बैटरी हो, रेजिस्टेंस ना हो। तो इस वाले क्वेश्चन को ये क्या है आपका होमवर्क है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों को करना है। ये मैंने करवा तो नहीं दिया, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। तो ये चलो एक बार आप फिर भी ट्राई कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये है, और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ जो होमवर्क में आ जाएगा आपका, ठीक है। ये इस तरीके से है, ये आपका बन जाएगा होमवर्क। अच्छा सा क्वेश्चन है ये, आप लोग खुद ट्राई करना। जो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराया ना, उस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने पढ़ लिया होगा उसके लिए सारे के सारे क्वेश्चन क्या एकदम लल्लू टाइप क्वेश्चन है, एकदम आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का कनेक्शन है। वैल्यू में लिख देता हूँ 10 वोल्ट 2 वोल्ट 2 ओम, 10 वोल्ट ये लिख दिया मैंने, 2 ओम रजिस्टेंस, 2 वोल्ट सेल, 4 वोल्ट सेल, 2 ओम रजिस्टेंस। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। तो होमवर्क के लिए जो चारों के चारों क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी ना उसमें होगा एक सरप्राइज़। क्या होगा उसमें, एक सरप्राइज़ होगा। वो सरप्राइज़ क्या होगा, वो सरप्राइज़ बेस्ड होगा किसके ऊपर बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन टुडेज़ सेशन। जो आज के जो सेशन के अंदर आज के जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं ना, इन क्वेश्चन के ऊपर ही वो जो सरप्राइज़ मिलेगा। और वो जो सरप्राइज़ होगा वो एक तरीके से ऐसा नहीं होगा मैं कुछ आपको गिफ्ट दूंगा। वो सरप्राइज़ क्या होगा, उस सरप्राइज़ के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको ये पता लगेगा कि मैंने जो आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन क्या आप लोगों ने सारे के सारे ठीक किए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कंसर्न बीच में एक चीज़ 2-3 चीज़ मैंने बार बार में रिपीट कर रही थी और अब मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैंने रिपीट कर दी तो आप लोगों को हिंट मिल जाएगा जिसकी वजह से आप लोग होमवर्क ठीक तरीके से करेंगे नहीं।
तो कल की जो वीडियो आएगी ना वो एक सरप्राइज़ के साथ में आएगी, तो वो जो वीडियो वो बिल्कुल भी देखना मत भूलना। और आज की जो वीडियो थी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो थी, ठीक है। तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, एक बार समझ में ना आए बार बार में रिप्ले करना, बार बार में रिवाइंड करके बार बार में देखना, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। होमवर्क वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, 4 क्वेश्चन दिए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी अपना अच्छे से ख्याल रखो, लॉकडाउन के अंदर पढ़ाई करते रहो, फोकस रहो, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस्ड रहो अच्छे से, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो और आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा आए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। कल का जो सेशन होगा वो इंपॉर्टेंट सेशन होगा, उसमें सरप्राइज़ होगा, ठीक है। वो सरप्राइज़ होगा, वो आपको पता लगेगा किस टाइप का मैं सरप्राइज़ दूंगा, क्वेश्चन के अंदर ही सरप्राइज़ होगा वो, ठीक है। तो बाकी के लिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।